आज के अंक में है गणपति विसर्जन से जुड़ी पौराणिक कथा, साथ ही विसर्जन की पूजा विधि और क्या है विसर्जन के नियम। इन सारी बातों को हम आज के अंक में साझा कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच का समय बेहद शुभ माना गया है। 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद उनके भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विधि विधान से विदाई करते हैं। आप भी अगर पहली बार गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसकी सही विधि जानने के लिए हमें अंत तक सुनते रहिए। सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तिथि तक का समय अत्यधिक उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन 10 दिनों में की जाने वाली गणपति की साधना सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाली होती है। इस गणेश उत्सव के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के भक्त उनकी बड़ी धूमधाम से विदाई करते हैं ताकि अगले साल उन्हें एक बार फिर उनकी साधना आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आइए आपको बताते हैं कि गणपति का विसर्जन किस विधि से किया जाता है और इस विसर्जन के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने जिस दिन महाभारत की कथा कहना प्रारंभ किया और गणपति ने उसे लिखना शुरू किया, वो दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा कहते रहे और गणपति उसे लिखते रहे। 10 दिन बाद जब व्यास जी ने कथा को विश्राम दिया तो उन्होंने पाया कि लगातार लिखते रहने के कारण भगवान श्री गणेश के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है। तब उन्होंने उनके शरीर को ठंडा करने के लिए उन्हें पानी में डुबो दिया। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। गणपति बप्पा की विदाई करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तन और मन से पवित्र होकर भगवान श्री गणेश की पूजा करें और उसके उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, नारियल, फल फूल आदि अर्पित करने के बाद मंत्रों का जप और आरती करें। उसके बाद गाते बजाते और उनका जयकारा लगाते हुए किसी पवित्र जल स्थान में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करें। विसर्जन के बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और उसके बाद अगले साल अपने घर आंगन में आने का आमंत्रण दें। विसर्जन स्थल पर स्वच्छता के साथ एक पटा लें। उस पटे को गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाए, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। गणेश के पवित्र मंत्रों से उसका स्वस्ति वाचन करें। इस पटे पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के बाद उनके साथ फल फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लेकर उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा और दूर्वा की पोटली बनाकर बांध लें। यथाशक्ति दक्षिणा भी रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वो सारी तैयारी गणेश जी की विदाई के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पहले कपूर की आरती फिर से तैयार करें।
श्री गणेश की खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि की आशीर्वाद मांगे। साथ में 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे जल में छोड़ना चाहिए। अगर विसर्जन घर में ही कर रहे हैं तो गमले को सजाएं, पूजन करें, स्वास्तिक बनाएं, थोड़ी शुद्ध मिट्टी डालकर मंगल मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा को बैठाएं। अब गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करें। फिर सादा स्वच्छ जल लेकर गमले को पूरा भर दें। श्री गणेश प्रतिमा गलने लगेगी, तब उनमें फूलों के बीज डाल दें। गमले को घर की स्वच्छ जगह पर ही रखें। इस प्रकार पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश जी का विसर्जन करें।